नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज की क्लास में तमाम स्टूडेंट को मैं स्वागत करना चाहूंगा। और जैसा कि सभी को पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है और ये आज के सेशन के माध्यम से कहने का मतलब है कि आज की क्लास के माध्यम से हम लोग कॉर्ड को सीखेंगे। अब कॉर्ड को क्यों सीखेंगे? तो कॉर्ड को इसलिए सीखेंगे क्योंकि इससे पहले से जितना भी हमने क्लास लिया, जो सारे क्लास में हमने बेसिक चीजों को समझा चुका है। जितना भी बेसिक चीज, जैसे कहने का मतलब है कि लीप ईयर कैसे निकालें, और डेज कैसे निकालें, और डेज भागा 7 से होता है, और डेज निकालने के लिए कि 4 से दिया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। अब कॉर्ड सीखेंगे और कॉर्ड सीखने के बाद हम लोग सीधा डेट निकालना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? डेट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास के माध्यम से कॉर्ड पे सीधे आते हैं डायरेक्ट, यानी कि आज का जो टॉपिक है कॉर्ड। क्या सीखेंगे? कॉर्ड सीखेंगे। और कॉर्ड में सबसे पहला किस चीज का कॉर्ड सीखेंगे? तो मंथ का कॉर्ड सीखेंगे। किसका कॉर्ड सीखेंगे? मंथ का कॉर्ड सीखेंगे। आप लोग को सभी को पता होगा कि एक साल में टोटल 12 महीना यानी कि 12 मंथ होता है, 12 मंथ होता है। 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है। 12 महीने का कॉर्ड देखेंगे। तो आइए पहले मंथ लिख लेते हैं। सबसे पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ध्यान देते रहना बाबू। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा मंथ कॉर्ड का चर्चा किया था। आइए फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया मंथ। क्या हो गया? ये आपका हो गया मंथ। अब हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ईयर का कॉर्ड देखेंगे और इसके बाद देखेंगे लीप ईयर का कॉर्ड। ठीक है ना? नॉर्मल ईयर का कॉर्ड देखेंगे, इसके बाद देखेंगे लीप ईयर का कॉर्ड। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है ना? कॉलम रो बनाना बहुत जरूरी है भाई, ताकि चीजें थोड़ा सा सुदृढ़ तरीका से लिखा जाए। चलिए, ये तो आपका मंथ हो गया। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ए भाई नवंबर सही से लिखा दो भाई। चलिए, और नवंबर के बाद दिसंबर। अभी टोटल 12 महीना होता है। हमने कॉर्ड के रूप में क्या बताया था? 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144। कितना होता है? 144, यानी कि 1 4 4 0। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 0 36 146। 36 146। ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो बस इतना याद रखना है। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो इतना याद रखना है कि 12 मंथ होता है। 12 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और फिर हम लोग 0 लेते हैं और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और फिर हम लोग 0 लेते हैं, लिखते हैं कितना? 36 146। अगर इतना चीज याद है तो आपको सारा का सारा कॉर्ड याद हो जाएगा। ये तो आपने नॉर्मल ईयर का कॉर्ड लिखा। इसी तरह से लीप ईयर का भी कॉर्ड होगा। तो बताइए, लीप ईयर का कॉर्ड लिखने के लिए यहाँ पे 1 है और जब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे 4 है, 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। बाकी जितना भी जो बचा सबका सब सेम होता है। सबका सब क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पर भी 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये है आपका मंथ का कॉर्ड। ये है आपका मंथ का कॉर्ड। कितना होता है? 144 0 25 0 36 146। क्या होता है बाबू मेरे? 144 0 25 0 36 146। 36 146 ये आपका नॉर्मल ईयर का होता है। और जब हम लोग लीप ईयर में प्रवेश करेंगे तो लीप ईयर में सिर्फ 2 मंथ का कॉर्ड बदलता है। पहला जनवरी का कॉर्ड बदलता है और दूसरा फरवरी का कॉर्ड बदलता है। पहला जनवरी का कॉर्ड बदलता है और दूसरा फरवरी का कॉर्ड बदलता है। तो जनवरी और फरवरी में कुछ नहीं करते हैं, बस नॉर्मल ईयर में से 1 माइनस कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा कि ना बचेगा?
जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा कि ना बचेगा? और भाई बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब याद कैसे रखेंगे? ये आपका कोड सीख लिए, कितना होता है? 144 025 036 146। अब 1 मिनट थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बाबू मेरे। अब एक बार देख लेते हैं, जनवरी का कोड कितना होता है? 1। जनवरी का कोड कितना होता है? 1। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फरवरी का कितना होता है? 4। फरवरी का कितना होता है? 4। मार्च का कितना होता है? 4। मार्च का कितना होता है? 4। अप्रैल का कितना होता है? 0। अप्रैल का कितना होता है? 0। मई का कितना होता है? 2। मई का कितना होता है? 2। जनवरी का कितना होता है? ये जनवरी लिखा है, कहता है कहीं कि वही हम देख रहे हैं कि पूरा एकदम, हाँ एकदम बढ़ ले जाइए, बढ़ ले जाइए, बढ़ ले जाइए। जून लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जून लिखा हुआ है। तो जून का कितना होता है? 5 होता है। जुलाई का कितना होता है? 0 होता है। अगस्त का कितना होता है? 3 होता है। अगस्त का कितना होता है? 3 होता है। सितंबर का कितना होता है? 6 होता है। अक्टूबर का कितना होता है? 1 होता है। नवंबर का कितना होता है? 4 होता है। और दिसंबर का कितना होता है? 6 होता है। जब मैं लीप ईयर में प्रवेश करूंगा बाबू मेरे, तो लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 बदलता है। पहला आपका जनवरी का कोड बदल करके 1 नहीं 0 हो जाता है, और दूसरा फरवरी का कोड बदल करके आपका 4 नहीं 3 हो जाता है। बाकी जो बचे हुए दिन मंथ का जो कोड है सब सेम रहता है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखिएगा ना, तो मैं मजाक नहीं सच्चे में बोल रहा हूं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहिए कि सर याद कैसे होगा? तो 2 रीजन से याद होगा। चाहे तो आप प्रैक्टिस से याद कर लीजिए, वरना फिर मैं ट्रिक लगवा करके इसको याद करवा दूंगा। चाहे आप प्रैक्टिस से याद कर लीजिए, वरना फिर मैं ट्रिक लगा करके याद कर लूंगा। और पिछले क्लास में एक और चीज सीखे थे जी, डे कोड सीखे थे। क्या सीखे थे? डे कोड सीखे थे। DAYCO, आराम से देख रहे हैं, DAYCODE, डे कोड सीखे थे। अब टोटल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। दिन कितने होते हैं बाबू मेरे? 7 होते हैं। बताइएगा। पहला दिन मैं रविवार से शुरू कर रहा हूं। पहला आपका रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा आपका होता है मंगलवार, चौथा आपका होता है बुधवार, पांचवा होता है आपका शुक्रवार। पांचवा शुक्रवार होता है ना? अरे बकलोल कहेंगे, दिन भी ना याद है, मूली डोलारा मारेंगे जूता से कि मुंह कुत्ता नहीं हो जाएगा तुम्हारा। बुध के बाद शुक्रवार होता है। हम यही तो चेक कर रहे हैं बीच बीच में गलत चीजें लिख करके कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और मूली, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बुध के बाद शुक्रवार होता है। का वाह, क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा, शर्म नहीं आता है? गधा कहेंगे। बुधवार के बाद गुरुवार, क्या होता है? गुरुवार। दिन भी नहीं याद है, ले जाके शर्म आना चाहिए खुद पे। और चला है रीजनिंग बनाने, कहला सरकारी नौकरी लेना है। का जी, हाय रे मुस्कुराता हुआ चेहरा, गधा कहेंगे। और गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार के बाद 7वां दिन आपका हो जाएगा शनिवार। और शनिवार के बाद तो पता है फिर से आ जाएगा रविवार। फिर से क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। आइए ना दिन का कोड देखते हैं। रविवार का कोड होता है 1 से स्टार्ट करेंगे। सोमवार का होता है 2, मंगलवार का होता है 3, बुधवार का होता है 4, शुक्रवार का होता है 5, शुक्रवार नहीं गुरुवार, शुक्रवार का होता है 6, और शनिवार का होता है 7 या फिर 0। 7 या फिर क्या होता है बाबू मेरे? 0। आइए डे का कोड याद करते हैं। मंथ का कोड तो देख लिए, डे का कोड याद करते हैं। रविवार का कितना होता है? 1। रविवार का कितना होता है? 1। सोमवार का कितना होता है? 2। सोमवार का कितना होता है? 2। मंगलवार का कितना होता है? 3। मंगलवार का कितना होता है? 3। बुधवार का कितना होता है? 4। बुधवार का कितना होता है? 4। गुरुवार का कितना होता है? 5। गुरुवार का कितना होता है? 5। गुरुवार का 5 होता है। शुक्रवार का कितना होता है? 6। शुक्रवार का कितना होता है? 6। और शनिवार का कितना होता है? 7 या फिर 0। 7 या फिर 0। तो ये आपका डे कोड हो गया। जब मैं बोलूंगा कि बोलो बाबू शुक्रवार, तो सीधे जवाब क्या मिलना चाहिए? 6। जब मैं बोलूंगा बोलो बाबू सोमवार, तो जवाब सीधे मिलना चाहिए 2। जब मैं बोलूंगा बोलो बाबू शनिवार, शनिवार आया है, क्या कोड होगा? अगर कहीं 7 आएगा तो दिन, अगर मान करके चले कि कहीं 7 कोड आ रहा है, तो सीधे हमको ध्यान देना चाहिए शनिवार पे। कहीं अगर कोड 1 आ रहा है, तो सीधे हमको ध्यान देना चाहिए रविवार पे। कहीं अगर कोड 3 आ रहा है, तो सीधे हमको ध्यान देना चाहिए मंगलवार पे। अब हमने मंथ कोड तो देख लिया, डे कोड तो देख लिया बाबू। अब एक कोड और सीखेंगे।
क्या सीखेंगे? एक कॉर्ड और सीखेंगे। अब यहां पे लिख रहे हैं सेंचुरी कॉर्ड, देखना बाबू ध्यान देना। यहां पे सेंचुरी कॉर्ड, क्या सेंचुरी कॉर्ड यहां पे देखेंगे? बोलो कोई समस्या है तो। यहां पे क्या देखेंगे? सेंचुरी कॉर्ड को देखेंगे, सेंचुरी कॉर्ड को देखेंगे। काहे से आवाज कर रहा है जी? सेंचुरी कॉर्ड को देखेंगे। अब सेंचुरी कॉर्ड में क्या देखेंगे बाबू? तो ये देखेंगे कि अगर कहने का मतलब है कि सेंचुरी ईयर हम जब पढ़ाए थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब मैं सेंचुरी ईयर जब मैं पढ़ाया था तो बोला था कि अगर आपको सेंचुरी ईयर निकालना है तो भागा 4 से नहीं, भागा 400 से देते हैं। तो जब भी जो भी ईयर देगा, जैसे मान करके चलिए कि आपको सेंचुरी ईयर किसको कहते थे, तो बताओ 2000 हमने लिखा, क्या ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं है? हमने लिखा 3200, क्या ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं है? हमने लिखा 3600, क्या ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं है? क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे सेंचुरी ईयर तो एक बात बोले होंगे बाबू कि सेंचुरी ईयर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है अंतिम में 2 अंक 0 या 0 होना चाहिए। क्या बताया था? अंतिम में 2 अंक 0 या 0 होना चाहिए, यही तरीका बताए थे। तो अब इसी का कॉर्ड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉर्ड सीखेंगे। तो देखो कॉर्ड में क्या सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है बाबू। अगर हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम लोग मान करके चले कि जो भी ईयर दिया हुआ है अगर उसको 4 से भाग देते हैं, सॉरी 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 400 से भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका कॉर्ड 6 लेंगे बाबू। अगर 400 से भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका कॉर्ड कितना लेंगे हम लोग? 6 लेंगे। कितना कॉर्ड लेंगे पंटूस? 6 लेंगे। बोलो कोई यहां तक समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाना है, चलो बहुत बढ़िया। अगर भाग देते हैं और शेषफल, सब बार बार उसमें टच मत करो यार, फालतू की आवाज आ रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, बात का समझता नहीं, बोलेंगे बुरा लगेगा। लग रहा है कि प्रेम से एकदम क्लास में चल रहा है जी, चीजों को समझना चाहिए। बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलते हैं, माथा गर्म होगा, उठाएंगे रड। अगर मैं 400 से भाग देता हूं बाबू और अगर शेष 100 बच जाए, अगर शेष कितना बच जाए? 100 बच जाए तो उसके लिए 100 के लिए हम लोग लेते हैं कॉर्ड। कितना लेंगे जी? 4 लेते हैं। कितना लेते हैं बाबू मेरे? 4 लेते हैं। अगर 400 से भाग देंगे बाबू और अगर शेषफल 200 बच जाए, कितना बच जाए? अगर शेषफल 200 बच जाए तो 200 का कॉर्ड होता है बाबू 2। अगर मैं 400 से भाग देता हूं बाबू और अगर शेषफल 3 बच जाए, अगर शेषफल 3 बच जाए, याद आ रहा है कुछ? अगर शेषफल 3 बच जाए तो 300 जब बचेगा बाबू मेरे, जब 300 बचेगा बाबू मेरे तो उसके लिए कॉर्ड लेते हैं 0। क्या कॉर्ड लेते हैं बाबू मेरे? 0। जैसे कहने का मतलब है कि मान करके चलिए यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मान करके चलिए कि हमने लिखा 2000 ईस्वी, मान करके चलिए कि सेंचुरी कॉर्ड यहाँ पे 2000 आ गया, तो 400 से भाग देंगे। अच्छा 400 से भाग देंगे तब बताइए पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो 2000 के कॉर्ड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा मान करके चलिए कि हमने लिखा 2800, कितना लिखा? 2800। 2800 पे 400 से भाग देंगे, यानी कि 4 से 28 में भाग दे करके देख लेंगे। तो बताओ 28 पूरा कटता है कि नहीं कटता है? तो 7×4 = 28 पूरा कटता है। और जब भी पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा बाबू मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉर्ड कितना लूंगा? 6। लेकिन अगर कुछ शेष बच जाए, जैसे मान करके चलिए हमने ले लिया 1900, हमने क्या ले लिया? 1900। अच्छा बताइए कभी भी जब 1900 को 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? कितना होता है? 4 × 16, 17, 18, 19, लमसम 300 शेष बच जाएगा। कितना शेष बचेगा? 300 शेष बच जाएगा। और जब 300 शेष बच जाएगा बाबू मेरे तो अच्छी एक बात बताना, 300 शेष बचता है तो कॉर्ड क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो इसके लिए कॉर्ड हम क्या लेंगे? 0 लेंगे।
कॉड क्या लेंगे बाबू मेरे, 0 लेंगे। अगर मान करके चले कि 1800 आ जाए तो 1800 के लिए कॉड क्या लेंगे बाबू मेरे, अभी कॉड सीख रहे हैं, सेंचुरी कॉड सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1800 को तो इसको भी भाग दे करके देखेंगे, तो 4 चुका 16, 4 बार में 1600 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 200 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 200। अरे आओ ना दे करके देख लेते हैं। जैसे देखो 400 से 1800 में मान करके चलिए कि भाग देना है। अच्छा बताइएगा यहाँ पे 4 बार में जब भाग देंगे तो 4 चुका 1600 आएगा, और यहाँ 1 0 यहाँ पे घटेगा भी तो खत्म हो जाएगा। तो 200 बचा कि ना बचा शेष, तो 200 जब शेष बचेगा बाबू मेरे, तो बगल में लिखे हुए हैं कि अगर 200 शेष बच जाए तो 200 के लिए कॉड कितना होता है, तो 2 होता है। कितना कॉड होता है बाबू मेरे, 2 कॉड होता है। अच्छा बताना, मान करके चलिए कि कहीं दे दिया 2100 कहीं दे दिया। अच्छा बताना, जब 2100 में जब मैं भाग दूंगा, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। जब 2100 में 400 से भाग दूंगा तो 4 5 20, 2000 तो पूरा कट जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 100 शेष बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 100 बचेगा। और जब शेष 100 बच जाएगा बाबू मेरे, तो बताना 100 के लिए कॉड में क्या लिखा हूं, 4 लिखा हूं, यानी कि 2100 का भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि सेंचुरी कॉड भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा बताना बाबू, मान करके चलिए कि हमने लिया 3200। जब 3200 लिया और पूछा कि 3200 का कॉड कितना होगा, जवाब दो हमें। तो बताओ कि जब 400 से भाग देंगे तब 32,800 का 32 पूरा कट जाएगा बाबू मेरे, और शेषफल आएगा 0। भाई मेरे अगर शेषफल 0 आएगा, कॉड लेंगे 6। मान करके चलिए कि हमने लिया 3100, और जब 3100 के जब भोकेंगे कितना से, 400 से, तो 7 28 तो कटेगा, 30 31 2 बच जाएगा। 28 तो कट जाएगा, 28 नहीं 3 बचेगा जी, 29 30 31 300 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 300। और 300 के लिए कॉड कितना होता है, 0, यानी कि 3100 का भी कॉड क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं करना। अगर सेंचुरी कॉड आएगा तुरंत 400 से भाग देना, देख लेंगे शेष कितना बचेगा। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई है सेंचुरी कॉड, तो 2 चीज, एक 1900 सबसे ज्यादा यूज होगा, और दूसरा 2000 सबसे ज्यादा यूज होगा। अब कहेंगे कि आप ही कैसे जानते हैं बाबू, तो मैं भाई हमेशा रीजनिंग को देख रहा हूं, हमेशा रीजनिंग को डील कर रहा हूं, तो हमको बेहतर ढंग से पता है कि सबसे ज्यादा यूज क्या होगा, सबसे ज्यादा यूज क्या होगा। अच्छा बताना, अगर 1900 है, 1900 का कॉड क्या होगा, तो 4 का 1600 तो कट जाएगा, 17 18 19 शेष कितना बचेगा, 300। और 300 के लिए कॉड क्या होता है, अब ये पता है कि 300 के लिए 0 होता है। तो जब भी आएगा 1900 लिखेंगे कितना, 0। अच्छा 2000 का कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 2000 पूरा कट जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर पूरा कट जाए, पता है इस पे इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है ना कि यहाँ पे बच्चे आन करके फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग के कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग के कंफ्यूज नहीं होना है। तो बताओ कि 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सेंचुरी कोड समझ गए होंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सेंचुरी कोड समझ गए, समझ में आ गया। तो सेंचुरी कोड इस प्रकार से होता है, डे कोड इस प्रकार से होता है, और मंथ कोड इस प्रकार से होता है। बोलो यहां तक कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ जाए, साफ करें चीजों को, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अब मैं कुछ चीजें हटाता हूं क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, ये ट्रिक को हटा देते हैं यहां से। चलिए बाकी चीजों को यहीं पे छोड़ दे रहा हूं ताकि अभी आप लोग ताजा चीज को सीखे हैं तो आप लोग की आसानी पड़े थोड़ा सा डील करने में, है ना। चलिए ये चीज तो अलग है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बाबू। अब एक हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, और ये फॉर्मूला जिन बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया, ये फॉर्मूला जिन बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया, मैं चैलेंज करता हूं बाबू आपको कि इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप हमको बोलिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हाँ सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है
कि अगर हमको दिन निकालना रहेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 12 अप्रैल 1900 ईस्वी को कौन सा दिन था। अगर अब दिन निकालना सीखेंगे ना, अगर क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 27 अगस्त 2021 ईस्वी को कौन सा दिन था, बताइए 3 मार्च 1931 को कौन सा दिन था, बताइए 28 अक्टूबर 1874 को कौन सा दिन था। तो कुछ भी पूछ सकता है, अरे बोलना भाई कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो अब हम लोग सीखेंगे दिन निकालना। क्या सीखने जा रहे हैं? दिन निकालना। और जब दिन निकालेंगे बाबू तो जबरदस्त रूप से सारे कोड को यूज करेंगे। क्या करेंगे? सारे कोड को यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डे का कोड प्लस मंथ का कोड प्लस पहले पूरा लिख देते हैं, तब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना। पहले पूरा लिख देते हैं, पहले। तो क्या यूज होता है? दिन प्लस महीना कोड प्लस क्या यूज करते हैं? दिन। प्यास लग रहा है यार, देखो थोड़ा जल्दी व्यवस्था करो। दिन पहले लिखते हैं, इसके बाद महीना कोड लिखते हैं, और महीना कोड लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं क्या? तो हम लोग लिखते हैं सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी कोड। क्या लिखते हैं? शताब्दी कोड लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ष। क्या लिखते हैं? वर्ष। फिर प्लस करते हैं, इसके बाद लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। यही आपका फॉर्मूला है बाबू मेरे। और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोई भी दुनिया का दिन रहेगा आप उसे निकाल लोगे। कोई भी दुनिया का दिन रहेगा आप उसे निकाल लोगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो हमने क्या सबसे पहले लेंगे? सबसे पहले दिन लेंगे। दिन के बाद क्या लेंगे? महीना का कोड लेंगे, यही महीना वाला कोड। इसके बाद शताब्दी कोड लेंगे, इसके बाद वर्ष लेंगे, जो वर्ष दिया रहेगा उसको लेंगे। इसके बाद अधिवर्ष, और अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या कह रहे थे? लीप ईयर कह रहे थे। अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या कह रहे थे? लीप ईयर कह रहे थे। और शताब्दी कोड को इंग्लिश में सेंचुरी कोड यानी कि CD शॉर्ट में लिख सकते हैं, और महीना को MD शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी कि मंथ कोड। यहाँ पे डे कोड लिख सकते हैं, डे कोड यानी कि DD लिख सकते हैं। यानी कि डे कोड पहले लेंगे, फिर मंथ कोड लेंगे, फिर सेंचुरी कोड लेंगे, फिर वर्ष लेंगे यानी कि ईयर लेंगे, फिर इसके बाद लीप ईयर लेंगे। क्या लेंगे? दिन लेंगे, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर शताब्दी कोड लेंगे, फिर वर्ष लेंगे, फिर लीप वर्ष लेंगे, लीप ईयर लेंगे। ध्यान देना बाबू, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, दिन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्या लेंगे? दिन का कोड लेंगे, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर शताब्दी कोड लेंगे, फिर वर्ष लेंगे, फिर अधिवर्ष लेंगे। पहले दिन लेंगे, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर शताब्दी कोड लेंगे, फिर वर्ष लेंगे, फिर अधिवर्ष लेंगे। थोड़ा गिलास उलास है तो पानी पिला दो, नम्मा को कुछ भी है तो पानी पिला दो, प्यास लगे बहुत जोर से है, कुछ भी चीज है तो पानी पिला दो। है ना यहाँ पे पानी? दो ना चाहिए तो प्यास लग रहा था खाने से। चलो बैठिए। पानी पीने के बाद आत्मा संतृप्त हो जाता है। अब तो बोल देते तो आनस मत करो, चलो आराम से क्लास करो। चलिए आइए, सबसे पहले क्या लेंगे? दिन लेंगे, फिर महीना कोड। इस तरह से अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लेंगे? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डे लेंगे पहले, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर सेंचुरी कोड लेंगे, इसके बाद फिर ईयर लेंगे, फिर लीप ईयर लेंगे। 1 2 3 4 5, बस 5 चीजें लेना है, बस 5 चीजें लेना है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन बोलो, अपने मन से बोलो। मैं कौन सा क्वेश्चन ले लूं? अपने मन से बोलो। मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैं सबसे पहला क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निकालिएगा। क्या निकालिएगा? निकालिए 8 मार्च
8 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन था। अगर इस प्रकार से बाबू क्वेश्चन कर देवे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डे दिन दिया हुआ है, महीना कोड यहाँ, शताब्दी कोड 2024 यानी कि 2000 प्लस 21 है, यानी कि 2000 एकड़ में क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड बनेगा। 21 के अपना पे क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, और 21 में ही लास्ट में देखेंगे कि लीप वर्ष कितना है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है कि 8 मार्च 2021 ईस्वी को कौन सा दिन था, 8 मार्च 2021 ईस्वी को कौन सा दिन था। अच्छा बता नहीं 2021 है, 2021 कहने का मतलब कि 2000 प्लस 21। मैं भी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, इतना जब मैं सारा चीज को डील कर दूंगा बाबू, इसके बाद आप डायरेक्ट बिना पेज, बिना कॉपी, बिना कलम के आप लोग निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा, समझे ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 8 आ गया, यानी कि 8 प्लस मार्च का कोड लिखेंगे। किसका कोड लिखेंगे, मार्च का कोड, क्या कि डे के बाद मंथ कोड, मार्च का कोड 4 होता है बाबू, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड, और 2021 में शताब्दी कितना है, सेंचुरी कितना है, यानी कि 2000 प्लस 21, यानी कि यही 2000 जो है से कि यही 2000 जो है से कि शताब्दी कोड है, शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर का कोड कितना लेंगे, 6 लेंगे। क्यों 6 लेंगे, क्योंकि 2000 है और 2006 से पूरा 400 से पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा, जब कटता था तो 6 लेते थे, प्लस कितना बच गया 21। अब 21 वर्ष कितना बच गया 21, तो 21 लेंगे, प्लस 21 में लीप ईयर कितना होगा, प्लस 21 में लीप ईयर कितना होगा बाबू मेरे, तो 21 में लीप ईयर कितना होगा वो तो 4 से भाग देकर के देख लेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 5 20, 5 बार में कटा। तो क्या लेते थे, शेषफल लेते थे कि भागफल लेते थे जी, भागफल लेते थे, याद करो क्या लेते थे, भागफल लेते थे, यानी कि कितना भागफल हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन बन के रेडी, क्वेश्चन बन के रेडी। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे काम करने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे, एक चीज यहाँ पे क्या पहले लेंगे, पहले दिन लेंगे, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर सेंचुरी कोड लेंगे, फिर इसमें जितना ही आपका वर्ष लेंगे, और वर्ष के बाद 2021 में जितना लीप ईयर आएगा वो लीप ईयर लेंगे। लेकिन एक चीज अब करेंगे बाबू, एक चीज अब करेंगे बाबू मेरे, कि इसमें से जो भी 7 से बड़ा रहेगा, इसमें से जो भी 7 से बड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बाद में हम समझा देंगे। 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने के बाद जो हमको शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे। अच्छा बताना 8 7 से बड़ा है कि ना बड़ा है, बड़ा है ना जी। जब 7 से 8 में भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, एक बार में लगेगा 7 कम 7, शेष कितना बचेगा, तो 1 बचेगा और 1 ले लेंगे। हमने क्या बोला कि 7 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा बताओ 7 से 4 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि 4 की 4। अच्छा बताओ 6 में आपको भाग लगेगा 7 से, नहीं लगेगा, यानी कि 6 के 6। लेकिन 21 में लगेगा रे बाबा, अब 21 पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाएगा शेष से नहीं बचा तो कोई फायदा है लेने से जी। और बताओ 5 में कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब हम लोग जोड़ लेंगे, आओ तो जोड़ो तो, 4 1 5 और 6 5 11, 6 5 11 ना होता है जी। अब 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट बाबू, इसमें भी क्या करेंगे कि जब भी 7 से बड़ा आएगा, जब भी 7 से बड़ा, क्यों ऐसा करते हैं मैं बाद में समझाऊंगा, मैं बार बार, क्योंकि अभी वही सब चीज को समझाने लगे ना तो बाउंस करने लगेगा। अब बार बार समझाने लगे कि क्या 7 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, मैं आगे धीरे धीरे सत्य आपको समझ में आ जाएगा, टोटल चीज बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे 16 आ गया। जब भी 7 से बड़ा आ जाए बाबू मेरे, तो मैं फिर 7 से भाग दूंगा, और 7 से भाग देने के बाद मैं शेषफल लिखूंगा। तो आइए ना 7 से भाग देते हैं। 7 से जब भाग देंगे तो 7 का 7 7 दूनी 14 ना लगेगा जी, 7 21 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि शेष कितना बच गया
15, 16 शेष कितना बचा? 2 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 2 शेष बच गया। और 2 किसका कोड था? याद करो याद करो याद करो, सोमार का कोड था। किसका कोड था? सोमार का कोड था, यानी कि सोमवार आंसर हो जाएगा। यानी कि सोमवार आंसर। कहेंगे कि यार सर इतना लॉन्ग बनेगा? नहीं रे बाबू मेरे, इतना लॉन्ग नहीं बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लॉन्ग जा रहा है। जब आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं जैसे ही यहाँ पे डेट लिखूंगा आप फटाक से आंसर दीजिएगा। ठीक है? कहेगा कि सर यहाँ तो इतना समय लग रहा है, इतना प्रोसेस है। बाबू अभी आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जब तक कोई चीज को बेहतर ढंग से अगर पकड़ना है ना, तो बेसिक चीज को बेहतर ढंग से पहले समझो। इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस पे उतरेंगे तो धुआं उखाड़ करके रख देंगे। क्या कोई समस्या? तो बताओ कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार दिन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि बेहतर ढंग से। आइए ना एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन करके दिखाइए। एक क्वेश्चन देते हैं, सेकंड क्वेश्चन देते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए। चलिए क्वेश्चन है आपका 27 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? चलिए क्वेश्चन आपका डील कीजिए जल्दी। 27 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? 27 अगस्त, जल्दी बना बाबू। 27 अगस्त 2026, बड़ी गर्मी लग रहा है जी। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान देना बाबू, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे तो इसमें दिन देखेंगे। क्या करेंगे? दिन देखेंगे। और दिन कितना है? 27 है। अच्छा बताना, अगस्त है और अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। प्लस 2026 है, और 2026 को कितना लिखेंगे? 2000 प्लस 26, यानी कि इसमें सेंचुरी ईयर कितना है? 2000 है। और 2000 का 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 6 होगा। प्लस यहाँ पे 26, और प्लस 26 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? तो आओ 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। 4 कितना हो जाएगा जी? 7 चौका 28, यानी कि 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना होगा, 6 होगा। 4 का 4 4 4 4 4 24, और 24 है तो 26 तो कटेगा नहीं, यानी कि 6 हो जाएगा। आइए ना, मैं बार बार बोला था, क्या बोला था कि अगर 7 से बड़ा हो जाएगा, अगर 7 से बड़ा होगा तो 7 से पहले भाग देंगे। और क्या मैं लिखूंगा? भागफल लिखूंगा कि शेषफल लिखूंगा? नहीं रे बाबा, शेषफल लिखूंगा। तो काहे ना बार बार 27 लिख रहा है? डायरेक्ट भाग दे करके लिखेंगे, शेषफल हम लिखेंगे। आइए 27 में भाग देते हैं, कितना बार में कटेगा? 7 से जी। 7 का 7 7 14, 7 21, 7 चौका 28 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 21, शेष कितना बचा? 6 बचा। और यहाँ भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ भी डायरेक्ट भाग लिख देंगे। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पर भी कितना? 21 बार, यानी कि 5 हो जाएगा। 26 था, 21 कटिए जाएगा, तो 5 ना बचेगा जी। अरे 26 बरस था, और 7 21 जब कट जाएगा तो 5 ना शेष बचेगा। अब आइए ना जोड़ लेते हैं, बताओ। 6 3 9, और 9 6 कितना होता है जी? 15, और 15 5 कितना होता है जी? 20, और 20 6 कितना होता है? 26, और 26 7 से बड़ा ही चलते, 7 से भाग देंगे और कट जाएगा। कितना आएगा? 5, और 5 किसका कोड होता है? गुरुवार का कोड होता है। और यहाँ पे गुरुवार आंसर हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो, निकाल लोगे? कोई समस्या, कोई परेशानी? अब कुछ होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क कुछ दे देते हैं। होमवर्क आपका यही रहेगा, बस ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, दिन नहीं कम से कम। चलिए इसको बना करके आप लोग घर से लेकर के आइएगा। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, बस यही आपका होमवर्क है। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, यानी कि कैलेंडर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, कैलेंडर खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट टॉपिक कहां से आएगा? तो ऐसे आप लोग मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत आगे मेहनत करके बढ़ना है, और इसी तरह से कैलेंडर का हम लोग क्लास लेते रहेंगे। और जब मैं पूरा कैलेंडर का समाप्त कर लूंगा आपको पढ़ाना, लास्ट में मैं टोटल बुक वगैरह सब बता दूंगा कि आप कोई भी बुक बनाइए, कोई समस्या नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए। बाय बाय, प्रणाम।